कल्पना कीजिए, एक छोटा सा चूहा, 3 दिशाओं से मौत उसे घेर चुकी है। सामने नेवला, ऊपर उल्लू और पास ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बिल्ली। अब सवाल ये है, जब हर रास्ता मौत की ओर जाता हो, तब जिंदा रहने का रास्ता कौन सा होता है? आज की यह कहानी बताएगी दुश्मन से दोस्ती कब जरूरी बन जाती है और बुद्धि कैसे ताकत पर भारी पड़ती है। एक घने जंगल में एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसकी फैली हुई शाखाओं और जटाओं में अनेक पक्षियों ने अपना डेरा बना रखा था। उसी वटवृक्ष के मूल के पास एक बिल में पवित्र नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान चूहा रहता था। वह छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वटवृक्ष पर रोमक नाम की एक चालाक बिल्ली भी रहती थी। वह वटवृक्ष की जटाओं के सहारे ऊपर चढ़ जाती और मौका पाते ही पक्षियों को पकड़कर खा जाती थी। रोमक का मन हमेशा पवित्र चूहे को खाने का रहता था। वह कई बार उसके बिल के पास घात लगाकर बैठी, लेकिन जैसे ही चूहा खतरा भांपता, तुरंत अपने बिल में छिप जाता। इस तरह बिल्ली चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने वट वृक्ष के पास जाल बिछा दिया। दुर्भाग्य से एक हिरण उस जाल में फंस गया। रात को शिकारी ने हिरण को मारकर उसका मांस पकाया और खाया। कुछ मांस के टुकड़े वहीं पड़े रह गए। अगली सुबह शिकारी फिर से जाल बिछाकर जंगल से चला गया। रात का समय था। बिल्ली रोमक चूहे को पकड़ने के इरादे से पेड़ की शाखा से नीचे उतरी, लेकिन अंधेरे में वह स्वयं शिकारी के जाल में फंस गई। जाल में फंसते ही वह छटपटाने लगी। यह दृश्य देखकर चूहा मन ही मन खुश हुआ। अब उसे बिल्ली से कोई डर नहीं रहा। वह निश्चिंत होकर जाल के पास गया। वहां पड़े हिरण्य के मांस का एक टुकड़ा उठाया और पेड़ पर चढ़कर खाने लगा। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। उसी समय चूहे को खाने के इरादे से एक नेवला वहां आ पहुंचा। नेवले को देखते ही चूहा बुरी तरह घबरा गया। जान बचाने के लिए वह ऊपर की ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक उल्लू पर पड़ी। अब चूहे के सामने भयानक स्थिति थी। नीचे गया तो नेवला मार डालेगा, ऊपर गया तो उल्लू उसे खा जाएगा, और यदि जाल टूट गया तो बिल्ली भी उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। तीनों दिशाओं में उसके शत्रु थे और तीनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन चूहा पवित्र घबराया नहीं। उसके पास बल नहीं था, पर कुशाग्र बुद्धि अवश्य थी। उसने तुरंत एक नीति बनाई। उसने अपने सबसे बड़े शत्रु बिल्ली रोमक से ही मित्रता करने का निश्चय किया। चूहे ने बिल्ली से कहा, रोमक, मेरी ओर नेवला और ऊपर उल्लू मुझे मार डालेंगे, और यदि सुबह शिकारी आ गया तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हम दोनों के प्राण संकट में हैं। क्यों ना हम कुछ समय के लिए मित्र बन जाए। तुम नेवले और उल्लू से मेरी रक्षा करो, और मैं अपने दांतों से जाल कुतरकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। बिल्ली ने परिस्थिति की गंभीरता समझ ली। उसने तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम निश्चिंत होकर जाल कुतर दो। चूहा सावधानी से बिल्ली के पास गया। चूहे और बिल्ली की यह असामान्य मित्रता देखकर नेवला और उल्लू दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। डर और असमंजस में वे दोनों वहां से चुपचाप चले गए। अब बिल्ली ने चूहे से कहा, मित्र, खतरा टल गया है। अब जाल कुतरकर मुझे आजाद कर दो। चूहे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं मित्र, अभी नहीं। यदि मैं अभी तुम्हें मुक्त कर दूंगा तो तुम मुझे तुरंत खा जाओगे। हमारी मित्रता केवल तब तक है जब तक हमारे प्राण संकट में है। सुबह जब शिकारी आएगा तब मैं जाल कुतरकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगली सुबह शिकारी कुत्तों के साथ वहां आया। खतरा देखकर चूहे ने तुरंत जाल कुतर दिया। बिल्ली जाल से मुक्त होते ही जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई और चूहा अपने बिल में घुस गया। शिकारी के चले जाने के बाद बिल्ली बिल के पास आई और बोली, अब तो खतरा टल गया है। अब हम सच्चे मित्र हैं, बाहर आ जाओ। चूहे ने भीतर से उत्तर दिया, नहीं, हमारी मित्रता केवल संकट तक थी। अब यदि मैं बाहर आया तो तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए अब हम मित्र नहीं हैं। यह सुनकर बिल्ली निराश हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल से नहीं बल्कि बुद्धि से बड़ी मुसीबत पर विजय पाई जा सकती है। संकट के समय सही नीति अपनाना ही सच्ची समझदारी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।